दोस्तों, तो मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिस चैप्टर का नाम है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। जिसके बारे में दोस्तों हम लोग जो था पढ़ चुके थे, क्लास 8 का है ये। ठीक है, इसके बारे में ये जो चैप्टर था हमारा द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, उसको हम लोग पढ़ चुके थे। ये इंग्लिश का मतलब चैप्टर है और इसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। और इसी चैप्टर का एक पोएम भी था जिसका नाम था इनविक्टस, तो आज हम लोग उसको भी करेंगे। ठीक है, और बहुत दिन हो गया इसका वीडियो बनाए हुए, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इसका क्वेश्चन आंसर का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसका वीडियो आप अभी तक नहीं बनाए हो। तो आज वो वीडियो आ गया दोस्तों। वेटिंग जो था आपका ख़त्म हुआ आज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे बेस्ड हैं। देखिए किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, जैक और सीबीएसई के ऊपर। ठीक है, सीबीएसई के ऊपर है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं लेट ना करते हुए। चलिए देखिए पहला चैप्टर 9A का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए विच वाज द मीनेस्ट एंड सेबिएस्ट। देखिए विच वाज मीनेस्ट, ठीक है, एंड सेबिएस्ट रेस्टोरेंट हरी हैड एवर सीन। यानी कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट था जो सबसे ज़्यादा चीप, यानी कि सबसे ज़्यादा सस्ता, और वहाँ पे बहुत ही मतलब साधारण तरीके से ठीक ठाक खाना मिल जाता था। तो वो कौन सा था? देखिए कैफ़े ऑफ थुल था, या फिर कैफ़ेज ऑफ इन मुंबई था, या फिर द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि सबसे सस्ता खाना वाला जो था मुंबई में एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसका नाम था श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सीलिंग वॉज थिक विथ, यानी कि दोस्तों जो घर का जो छत होता है, ठीक है, घर का जो ऊपर का छत होता है, ठीक है, सीलिंग उसी को कहते हैं जहाँ पे सीलिंग फैन लगता है हमारा। ठीक है, तो ये जो सीलिंग फैन होता है हमारा, ये सीलिंग फैन जो पूरा सीलिंग का छत था, छत जो था वो पूरा तरह से ठीक हो चुका था, पूरा मोटा हो चुका था। किस चीज़ के साथ? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। किस चीज़ के साथ? प्लास्टर लगा हुआ था क्या, उसके ऊपर कलर या प्लास्टर वगैरह किया हुआ था, या फिर उसके ऊपर कोबवेब्स। कोबवेब्स का मतलब क्या होता है? मकड़ियों का जाल। ठीक है, मकड़ी आप लोग जरूर देखे होंगे, तो मकड़ी का जाल का बात हो रहा है यहाँ पे। और तीसरा है फाइबर्स। क्या फाइबर्स लगा हुआ था? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोबवेब्स। क्या होगा? कोबवेब्स। आप यही इसका सही आंसर है। ठीक है, कोबवेब्स, जिसका मतलब क्या होता है? मकड़ी का जाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वाज द चीपेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ। यानी कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ये कहाँ का था सबसे ज़्यादा सस्ता रेस्टोरेंट? ठीक है, तो कोलकाता का था, या फिर वृंदावन का था, या फिर मुंबई का था। तो कहाँ का था दोस्तों? हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये मुंबई का था। करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजुअल कस्टमर्स ऑफ श्री कृष्णा ईटिंग हाउस वेयर। यानी कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो था, ठीक है दोस्तों, इसका जो कस्टमर्स थे वो कस्टमर्स कौन थे, कौन लोग थे उसका कस्टमर्स ज़्यादा? तो हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में कौन थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आपको हिंट मिलेगा। बेगर्स लोग थे, भिखारी लोग, या फिर डॉक्टर्स थे, या वहाँ पे डॉक्टर लोग खाने खाने पीने के लिए आते थे, या फिर जगलर्स आते थे, भटकने वाले लोग। तो कौन लोग आते थे वहाँ पे ज़्यादातर? बेगर्स लोग आते थे। कौन लोग? बेगर्स लोग, यानी कि भिखारी लोग। भिखारी, कुली, जो भी कह लें, ठीक है, भिखारी हो गया, कुली हो गया, और भी जो माल ढोने वाले लोग होते हैं, रिक्शा चालक वगैरह, वो सारे लोग वहाँ पर आते थे अक्सर खाना खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका अर्निंग भी कम था, उनका कमाई कम था, और कमाई कम है तो कम कमाई में ही अच्छा खाना वो खाने का जगह ढूंढेंगे ना। तो यहाँ पे एक ऐसा जगह था, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस एक ऐसा जगह था दोस्तों जहाँ पर क्या था कि सस्ता मतलब कम ही रुपया में बढ़िया खाना मिल जाता था। ठीक है, तो इसीलिए जो बेगर्स थे, भिखारी लोग जो थे, ठीक है, वो लोग कहाँ जाते थे खाना खाने के लिए? श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द ऑनर वर्कड हार्ड हिमसेल्फ। यानी कि जो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस था उसका ऑनर जो था, मालिक, ऑनर का मतलब मालिक, ठीक है, वो मालिक जो था वो खुद ही बहुत ही कड़ा मेहनत करता था। कितना घंटा करता था? 4 घंटे के लिए करता था, या 6 घंटे के लिए करता था, या पूरा दिन भर करता था? तो दोस्तों एक बात बताइए, जब भी कोई व्यक्ति दुकान दुकान वगैरह अपना रहता है तो व्यक्ति क्या 2-3 घंटे के लिए काम करता है? बिल्कुल नहीं, पूरा दिन के लिए काम करता है। तो इसका जो ऑनर था वो पूरा ऑल डे के लिए काम करता था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल डे। करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी बॉयज वेयर टू हेल्प द ऑनर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो था, ठीक है, उसका जो ऑनर था, उसका ऑनर के पास कितने लोग थे, कितने लड़के थे वहाँ पे काम करने वाले? तो हम लोग जानते हैं अच्छा तरह से। चलिए देख लेते हैं, 2 बॉयज़ थे, या
4 बॉयज़ थे या 6 बॉयज़ थे? तो दोस्तों उसके पास मात्र 2 ही लड़के थे, ठीक है, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? केरल के थे, है ना। तो ये सारे जो लोग थे, ये दोनों जो बच्चे थे, वो दोनों क्या करते थे? उस दुकान का जो मालिक था उसका काम में उसको मदद करते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हरी लेंट ए बॉल पॉइंट पेन टू राइट। यानी कि हरी जो था दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हरी जब मुंबई पहुंच गया था, तो पहुंचने के बाद जब उसका अर्निंग्स स्टार्ट हो गया था, यानी कि उस होटल में जब वो रेस्टोरेंट में जब काम करना शुरू कर दिया था, तब क्या हुआ कि उसको अपने घर की याद आ रही थी। तो उसने क्या लिखने के लिए, घर याद आएगा तो क्या लिखेगा? नोटिस लिखेगा, या कोई ऐसे लिखेगा, या लेटर लिखेगा? तो ऑब्वियसली लेटर लिखेगा, है ना। तो क्या लिखने के लिए वो बॉल पेन, ये जो पेन था, ठीक है, बॉल पेन, वो क्यों लिया था उधार में? किसी से, बगल वाला दुकान से लिया था, जहाँ पे डिंग डोंग वाच था उस दुकान का नाम, है ना। तो उस डिंग डोंग का वाच का जो दुकान था, उस दुकान से वो जो पेन लिया था, वो क्या लिखने के लिए? लेटर, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हरी फॉर हिज वर्क विद शेल्टर एंड फूड कुड अर्न। यानी कि हरी जो था, ठीक है, वो दिन भर काम करता था उस रेस्टोरेंट में, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में, और वहाँ पर रहता भी था, रात में वहीं पर रहता था, ठीक है, और काम भी वहीं पर करता था, और साथ में खाना भी उसको वहीं पर मिलता था तीनों टाइम। इसके बावजूद भी वो कुछ पैसा कमाता था। तो कितना पैसा कमाता था? 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया? तो कितना मिलता था उसको? 1 रुपया मिलता था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया और आपको याद भी रहेगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपना कॉपीज़ में नोट करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप इसे देख लें ऐसे ही और ऐसे ही याद कर लें, ताकि आप अपना एग्जाम में क्या करें कि बस देखें और टिक लगा दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे वेयर इन एनी केस नाइदर फ्रेंडली नॉर इनक्विजिटिव अबाउट हिम। हियर इनक्विजिटिव मीन्स, देखिए वहाँ पे जो बच्चे थे ना, वो बच्चे ना ही वहाँ, यानी कि श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो था ना दोस्तों, वहाँ पर अब पहले तो 2 बच्चे काम कर रहे थे, लेकिन एक तीसरा आ गया था हरी, है ना। तो हरी जो आ गया था, वो हरी क्या था कि मिला करके 3 बच्चे हो गए। तो वो तीनों बच्चे जो थे, ठीक है, वो फ्रेंडली नहीं थे, ना ही वो लोग फ्रेंडली थे और ना ही इंक्विजिटिव थे। इंक्विजिटिव का मतलब कि एक दूसरे से सवाल जवाब करने वाले बच्चे नहीं थे। तो इस इंक्विजिटिव ये जो वर्ड है ना, इसका यहाँ पे मतलब पूछा है दोस्तों, ठीक है। मीनिंग क्या होगा इसका? हिंदी मीनिंग, या तो इंग्लिश में ही उसका मीनिंग क्या होगा? तो क्या होगा? क्वेश्चनिंग या चीटिंग या प्रोमिसिंग है। तो क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चनिंग, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन लुक्ड सो मच, यानी कि एक बूढ़ा आदमी था, वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के आसपास में रहता था, ठीक है। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? मोहम्मद अली के जैसा, अय्यद अली के जैसा, या सैयद अली के जैसा? तो कैसा दिखता था? मोहम्मद अली के जैसा, ठीक है दोस्तों। यानी कि हरी जो था, ठीक है, हरी के गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद अली, ठीक है। तो ये जो हरी जहाँ पे काम कर रहा था मुंबई में, ठीक है, उस जगह पे एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो कि बिल्कुल मोहम्मद अली के जैसा ही दिखता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वाज हरी शॉक्ड। हरी जो था उसको झटका सा महसूस हुआ। कब कब महसूस हुआ? तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, तब पता चलेगा कि कब महसूस हुआ। बाय द इंसल्ट ऑफ हिम, क्या हरी का जब मजाक उड़ाया गया तब उसको झटका महसूस हुआ, या बाय द स्टोरी ऑफ 2 बॉयज़, या फिर उन दोनों लड़कों का स्टोरी सुनने के बाद उसको झटका महसूस हुआ, या फिर बाय द बिहेवियर ऑफ ऑनर, या फिर वहाँ का जो उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसका खराब बिहेवियर के कारण। तो किसके कारण? जब हरी ने, ठीक है, क्या सुना? उन दोनों छोटे बच्चे जो काम कर रहे थे, उन दोनों बच्चों का जब स्टोरी सुना, ठीक है, क्या स्टोरी था? तो स्टोरी क्या था दोस्तों? स्टोरी ये था कि वो दोनों बच्चे जो थे वो दोनों अनाथ थे, उनका माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन एक्सीडेंट, और वो दोनों मारे जा चुके थे, है ना। तो ये स्टोरी को सुनने के बाद हरी को बहुत ही तेज सा झटका महसूस हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 12, दिस वाज इन द मिडिल ऑफ द स्वेल्टरिंग आफ्टरनून। हियर द स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, हियर देखिए, हियर स्वेल्टरिंग मीन्स, चलिए देखिए दोस्तों क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्वेल्टरिंग का मतलब क्या है? ठीक है, स्वेल्टरिंग का मतलब देखिए, आपको एक बात बताते हैं। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है एक ऐसा धूप वाला दिन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आदमी का बहुत ज़्यादा पसीना बहता है, एकदम दिन भर पसीना पसीना से रहता है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होगा, वही पूछा है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, अनकंफर्टेबली हॉट, या तो फिर हीट एंड एग्जॉशन यानी कि पूरा एकदम गर्म, या फिर स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, या फिर आसमान में पूरा बादलों से भरा हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, अनकंफर्टेबली हॉट, यानी कि बिल्कुल भी आरामदायक वाला गर्मी, मतलब कि आराम देने वाला गर्मी नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्वेल्टरिंग का मतलब अनकंफर्टेबली हॉट। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 9 वीक जो था इनविक्टस जो चैप्टर था, जो पोएम था एक, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 5 क्वेश्चन और होंगे या 6। ठीक है, तो चलिए करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। देखिए, आउट ऑफ द नाइट मीन्स, आउट ऑफ द नाइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ट्रबल्स ऑफ लाइफ, प्रोस्पेक्टस ऑफ लाइफ, या फिर कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ट्रबल्स ऑफ लाइफ, यानी कि आउट ऑफ द नाइट का मतलब क्या होता है, ट्रबल्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो लाइफ में समस्याएं चल रही होती हैं उसी को, ठीक है, प्रोवर्ब के रूप में आउट ऑफ द नाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अनकन्क्वेरेबल मीन्स, अनकन्क्वेरेबल इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, अनडिफीटेड, अनडिस्प्यूटेड, कैन नॉट बी वॉन। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अनकन्क्वेरेबल का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी हराया ना जा सके, या वैसा कोई वस्तु जिसको हराया ना जा सके। तो कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति का बात हुआ था इस पोएम में जिसको हराया नहीं जा सकता था। हम लोग पढ़े थे इस पोएम को बहुत ही डीपली, कि उसमें एक पोएट, जो पोएट थे वो पोएट का स्थिति पूरा तरह से गंभीर हो गया था, बहुत पूरा तरह से उनका स्थिति खराब था, लेकिन फिर भी क्या था दोस्तों कि वो अपना जीवन में कभी हार नहीं माने। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वो अनकन्क्वेरेबल हार्टेड पर्सन थे, यानी कि उनको कभी हराया जा सकने वाला वो व्यक्ति नहीं थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनडिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, वाई डज द पोएट थैंक गॉड, यानी कि जो कवि थे, ठीक है, इनविक्टस जो चैप्टर था, जो कवि थे वो भगवान को थैंक यू कहते हैं, क्यों कहते हैं। चलिए तो देखते हैं, फॉर गुड, देखिए, फॉर गॉड गेव हिम अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, भगवान उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, धन संपत्ति दिया था, इसलिए भगवान को वो थैंक यू बोला। या फिर फॉर गॉड गेव हिम अनकन्क्वेरेबल सॉल, या भगवान को इसलिए धन्यवाद करता है वो पोएट क्योंकि भगवान ने उसे एक ऐसा दिल दिया, एक ऐसा आत्मा दिया जिसको हराया नहीं जा सकता। या फिर फॉर गॉड गेव हिम कंफर्ट इन लाइफ, या भगवान ने उसको जो कंफर्ट दिया, कंफर्ट मतलब कि आरामदायक जीवन, इसके कारण उस पोएट ने भगवान को थैंक यू कहा। किसके कारण कहा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि भगवान ने भगवान ने तो उसका शरीर को पूरा तरह से मतलब खराब कर ही दिया था। ये जो पोएट थे, उस पोएट का पैर जो था पूरा तरह से तो डैमेज हो चुका था, पैरालाइज हो चुका था, है ना। और दूसरी बात ये था कि वो व्यक्ति तो जीवन भर कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन दोस्तों भगवान ने उनको एक ही चीज़ दिया था, अनकन्क्वेरेबल सॉल, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को बिल्कुल भी हराया ना जा सके, इस तरह का इनका आत्मा था। ठीक है, तो इस तरह का दिल देने के लिए भगवान को ये कवि जो है कहते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू भगवान, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वट एवर गॉड्स मे बी इन दिस लाइन ऑफ पोएम द पोएट बिलीव्स इन द, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है, ठीक है, आई थिंक वट एवर गॉड्स में बी, कुछ भी, मुझे लगता है कि भगवान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस लाइन का जो मतलब है वो क्या है, किस चीज़ में भगवान ये जो है पोएट विश्वास करते हैं, द कम्फर्ट ऑन एवरी स्टेप, या फिर सपोर्ट ऑन एवरी स्टेप, या फिर ट्रबल ऑन एवरी स्टेप। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, तो कम्फर्ट ऑन एवरी स्टेप इसका आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए आई थिंक वट एवर गॉड्स में भी, कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि भगवान चाहे जो भी कुछ होंगे लेकिन वो मेरे लिए कंफर्ट है, हर कदम पे वो मेरे साथ हैं, आरामदायक, हम मतलब हमको आराम दे रहे हैं, मुझे सुकून दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, हमारा ये जो क्वेश्चन था ये हमारा ख़त्म हुआ, ज़्यादा नहीं, इसे 4 क्वेश्चन ही है, काफ़ी है। और एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं उसको भी, 5वां क्वेश्चन है, एक लास्ट है। ठीक है, इट मैटर्स नो हाउ स्ट्रेट द गेट, हियर स्ट्रेट मीन्स, दोस्तों कवि कहते हैं, कवि एक लाइन में एक मतलब वर्ड बोले थे कि ये हमारे लाइफ में मैटर नहीं करता कि हमारी सफलता कितना दूर है, या कितना दूर हमारा सफलता है, या कितना दूर जाना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या तो फिर इजी सिचुएशन, या सैड सिचुएशन। तो देखिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा इसका आंसर। स्ट्रेट द गेट मतलब कि बहुत ही कठिनाई परिस्थितियों में भरा हुआ लाइफ, ठीक है। और लाइफ का एक ऐसा स्थिति दोस्तों जिसमें क्या है कि इंसानों के पास केवल बहुत ही बुरी परिस्थितियां हैं। तो इस तरह के सिचुएशन जो होते हैं, ठीक है, इसी तरह के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ये, ठीक है। इसको स्ट्रेट द गेट यहाँ पे प्रोवर्ब्स के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा इसी तरह से ख़त्म होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके। वैसे भी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है, बोर्ड का, ठीक है, क्लास 8 का। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को देखें और सीखें। आज का वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।